नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके धार क्लासेस चैनल पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जिले। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये राजस्थान की जिले। ठीक है, लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे रेट हो, वन रक्षक हो, चाहे वनपाल हो, चाहे वो ग्राम सेवक हो। ठीक है, इनमें से एक या दो क्वेश्चन आ ही जाता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना। ठीक है, और कमेंट करके भी बताना। मीठे पानी की झील पढ़ रहे थे, और मीठे पानी की झील आज हम करेंगे कौन सी? नक्की झील। नक्की झील करेंगे। नक्की झील, नक्की झील जो कहां भी माउंट आबू सिरोही के अंदर है। माउंट आबू सिरोही के अंदर। ठीक है, देखो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करना वीडियो को। ठीक है, पूरा डीपली कराऊंगा जिले जो टॉपिक चल रही है हमारी। और नक्की जिला माउंट आबू सिरोही में। और माउंट आबू को क्या कहते हैं भी? माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। राजस्थान का शिमला कहते हैं। इसके अलावा इसको 33 करोड़ देव देवताओं की नगरी भी कहते हैं। माउंट आबू को 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी। अगर मुझसे 33 करोड़ देव देवताओं का मंदिर कहां है तो आप बता देना, जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर में। और 33 करोड़ देव देवताओं की साल पूछे तो मंडौर, जोधपुर में बता देना। नक्की झील की बात कर रहे हैं हम। नक्की झील का निर्माण कहते हैं कि देवताओं के नाखूनों के द्वारा खोदे जाने के कारण इस झील का नाम क्या पड़ा? नक्की पड़ा। देवताओं के नाखूनों के द्वारा खोदे जाने के कारण इस झील का नाम क्या पड़ा? नक्की पड़ा। ठीक है, देवताओं के नाखूनों के द्वारा खोदे जाने के कारण इस झील का नाम क्या पड़ा? नक्की पड़ा। अब पढ़ेंगे में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है अभी? 1360 मीटर। ठीक है, और ये कहा है? सिरोही के अंदर। तो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा पठार, तो दूसरा सबसे ऊंचा पठार है वो है आबू का पठार। आबू का पठार। इस आबू के पठार की जो ऊंचाई है वो कितनी है अभी? 1200 मीटर है। ये भी कहां है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और इसी आबू के पठार पर क्या बनी हुई है अभी? नक्की झील है। इसी पर क्या है? नक्की झील बनी हुई है, यानी ऊंची है ना। आबू का पठार ऊंचा है, 1200 मीटर ऊंचा है, तो ऊंची है। मतलब कह सकते हैं कि जो नक्की झील है वो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे एकमात्र है सबसे ऊंची झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील, और ऊंची है तो फिर गहरी भी होगी ना। ऊंची झील वह
गहरी झील कौन सी अभी? नक्की झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची और राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी अभी? नक्की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है। अब ऊंची झील है तो ऊंचाई पर क्या है? ऊंचाई पर जाएंगे हम, पहाड़ी पर जाएंगे ऊंचाई पर, तो हमें ठंड तो लगेगी ना। तो ठंड लगेगी मतलब सर्दियों में जमने वाली, सर्दियों में क्या है? जमने वाली। राजस्थान की एकमात्र है ये, राजस्थान की एकमात्र झील, एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, जम जाती है। वो कौन सी झील है भाई? नक्की झील है। तो फिर आप भारत की बता दो भी कौन सी है। तो भारत की जमने वाली जो झील है वो कौन सी है? वो है डल झील। डल झील कहाँ है? डल झील है जम्मू कश्मीर में। तो हम नक्की झील को कह सकते हैं ना राजस्थान की डल झील। नक्की झील को हम राजस्थान की डल झील भी कहते हैं। नक्की झील को राजस्थान की डल झील भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में एक झील है, कौन सी? नोट लगा के लिख लेना कि भारत की जमने वाली एकमात्र झील कौन सी है? वो है डल झील। और डल झील कहां भी? डल झील है जम्मू कश्मीर में। डल झील है जम्मू कश्मीर में। यानी भारत की सबसे बड़ी जो जमने वाली झील है वो कौन सी है? डल झील। और डल झील कहां है? जम्मू कश्मीर में। राजस्थान की सबसे बड़ी जो जमने वाली झील है वो कौन सी है? सर्दियों में जम जाती है, वो नक्की झील है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर आगे बात करेंगे। नक्की झील के किनारे नक्की झील के किनारे प्रमुख चट्टानी आकृतियां यानी नक्की झील के किनारे कुछ आकृतियां हैं, चट्टानी आकृतियां हैं इस झील के किनारे। वो कौन कौन सी है? जैसे एक तो है ननरोग, एक है टोडरोग। ननरोग, टोडरोग और पेरेट रोग और एक है नंदी रोग। नंद रोग जो आकृति है ना वो किसके समान है? वो घूंघट निकाली महिला के समान है। घूंघट निकाली महिला के समान आकृति है। ठीक है, उसको नन रोग कहा गया है। टोड रोग जो आकृति है ये मेंढक के समान आकृति है भी। मेंढक के समान आकृति है। पेरेट रोग नाम पता चल लग रही। पेरेट रोग जो आकृति है वो किसके समान है भी? तोते के समान आकृति है। तोते के समान आकृति है। और नंदी रोग जो है वो बेल के समान आकृति है। ठीक है, अब कुछ नक्की झील के किनारे गुफाएं हैं, वो गुफा और देख लेते हैं कौन कौन सी गुफा है। जैसे गुफाएं की बात करूं तो नक्की झील के किनारे कुछ जैसे राम गुफा है, हाथी गुफा है, इसके अलावा एक चंपा गुफा भी है।
चंपा गुफा। और इस चंपा गुफा में कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने क्या की थी? तपस्या की थी। स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की थी यहाँ पे चंपा गुफा में। ठीक है। अब नक्की झील के किनारे कहते हैं कि सनसेट स्थल है। सनसेट स्थल मतलब डूबते हुए सूर्य का दृश्य देखा जा सकता है नक्की झील के किनारे। इस झील के किनारे सनसेट स्थल या डूबते सूर्य का दृश्य देखा जा सकता है। दृश्य देखा जा सकता है। इसके अलावा नक्की झील है वो ग्रासियों की पवित्र झील मानी गई। ग्रास्य जनजाति की पवित्र झील है ये। नक्की झील है वो ग्रास्य जनजाति की क्या भी पवित्र झील है। यानी ग्रास्य जनजाति के लोग है वो अपने पूर्वजों की अस्थियां हैं वो इसी झील में प्रवाहित करते हैं। इसलिए ग्रासियों का हरिद्वार भी कहते हैं। इससे नक्की झील को क्या कहते हैं? ग्रासियों का हरिद्वार भी कहते हैं। नक्की झील को ग्रासियों का हरिद्वार भी कहते हैं। ठीक है। ये कुछ नक्की झील की बात थी जो हमने कर ली है। अब आगे बात करेंगे हम किसकी? गढ़सीसर झील की बात करेंगे। गढ़सीसर झील जो है वो जैसलमेर में है। इसका सीरियल शॉट ले लो आप। अब हम बात करेंगे गढ़सीसर जो झील है ना, गढ़सीसर झील ये है जी जैसलमेर में। ठीक है। जैसलमेर में गढ़सीसर जिला रही। गढ़सीसर जिला कहते हैं कि इसका जो निर्माण है ना वो किसने करवाया था? 1340 ईस्वी में, यानी 14वीं शताब्दी में गढ़सी सिंह ने राजा था रावल गढ़सी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। और इसके नाम पर ही इस झील या इस सरोवर का क्या नाम रख दिया? अभी गढ़सीसर झील नाम रख दिया। ठीक है। और इस झील के किनारे ना क्या बना हुआ? अभी गढ़सीसर झील के किनारे जैसलमेर लोक सांस्कृतिक केंद्र स्थित। अभी जैसलमेर लोक सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। इसके अलावा इस झील के किनारे गज मंदिर भी है। इस झील के किनारे गज मंदिर है। गज मंदिर जिसे शिव मंदिर कहते हैं, शिव मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। और गढ़सीसर झील है ना, इस गढ़सीसर झील का जो मेहराबनुमा मुख्य द्वार है उसका निर्माण कहते हैं कि एक टिल्लो नामक वेश्या ने करवाया था। ठीक है। इस झील का, गढ़सीसर झील का, इस झील का मेहराबनुमा मुख्य प्रवेश द्वार
मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण किसने करवाया था? टिल्लो नामक वेश्या, टिल्लो नामक वेश्या ने करवाया था। और उस द्वार को किस नाम से जाना जाता है? उस द्वार को टिल्लो की पोल कहते हैं। टिल्लो की पोल, उस जो मुख्य द्वार को किस नाम से जाना जाता है? टिल्लो की पोल कहते हैं, यानी टिल्लो की पोल के नाम से जाना जाता है उस मुख्य द्वार को आज। ठीक है, देखो टिल्लो नाम की एक वेश्या थी, ठीक है, कहते हैं कि वो एक डांसर थी, ठीक है, डांस करने आती थी यहाँ पे जैसलमेर में, ठीक है। और राजा को कहते कि उसके साथ क्या हो गया? प्रेम हो गया, ठीक है, प्रेम हो गया, वो राजा ने शादी कर ली। अब टिल्लो क्या कहती है? टिल्लो कहती है कि मैं कुछ यहाँ पर बनाना चाहती हूँ, कोई ऐसी चीज बनानी चाहता हूँ कि लोगों को क्या याद रहे, मुझे भी याद करते रहे, ठीक है। तो राजा ने कहा ठीक है, अभी बना दो, क्या बनाना चाहते हो आप? तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे एक द्वार बनाना चाहती हूँ। तो उसने एक गढ़सीसर झील का मुख्य द्वार बना दिया, ठीक है। अब द्वार बना दिया, अब भाई लोग जो है वो आपसी में बात करते हैं कि राजा को भी समझाते हैं कि वो तो एक क्या है, वेश्या है, और राजा कि आप तो किंग हो और वो वेश्या एक डांसर है। तो ऐसी तो भाई बात मनी नहीं, ठीक है। आप उसके दरवाजे से नीचे से गुजरोगे तो आपका जो क्या बोलता है उसको, स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। तो इस कारण राजा को समझाया, ठीक है, समझाया, फिर राजा की समझ में भी बात तो ठीक है, स्वाभिमान कम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया कि राजा ने आदेश दे दिया कि आप ऐसे करो, उसको तुड़वा दो, ठीक है, तुड़ा दो उसको। तो तुड़ाने का आदेश दिया, और इधर से जो टिल्लो थी उसने क्या किया कि कृष्ण जी का मंदिर बनवा दिया उस दरवाजे पर कृष्ण जी का जो मंदिर बनवा दिया। अब हिंदू धर्म में क्या होता है कि हिंदू धर्म सभी को तोड़ सकता है, ठीक है, सभी को तोड़ सकते हैं, लेकिन एक मंदिर को नहीं तोड़ सकते, ठीक है, हिंदू धर्म के लोग। इस कारण वो आज से पड़ा है, भी वैसा का वैसा ही पड़ा है आज वो दरवाजा, यानी उसको नहीं तोड़ा गया था। ये कुछ कहानी है ऐसी गढ़सीसर झील के पीछे, ठीक है, आप जाओगे तो वहां देख लोगे ये गढ़सीसर झील, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोलायत झील की। कोलायत झील की बात करते हैं। कोलायत झील जो है वो बीकानेर में है। कहां है? कोलायत झील बीकानेर में है। देखो कोलायत झील है, इसको किस नाम से जाना जाता है? कोलायत झील मीठे पानी की झील है, और इसको शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहते हैं, या इसको राजस्थान का मरु उद्यान भी कहते हैं। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, या इसे राजस्थान का मरु उद्यान भी कहते हैं। कोलायत झील एक प्राकृतिक झील है भी। कोलायत झील जो है वो एक प्राकृतिक झील है, यानी अपनी आप बनी हुई प्राकृतिक झील है। ये जो कोलायत झील है ना, ये कपिल मुनि की तपोस्थली माना जाता है। कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के क्या हुए हैं, प्रणेता हुए हैं। कपिल मुनि की तपोस्थली कोलायत झील, कपिल मुनि की क्या भी
तपोस्थली माना जाता है। कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के क्या हुए भी प्रसिद्ध ज्ञाता, सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध जो ज्ञाता है वो कौन है? कपिल मुनि है। और इनका जो मेला बढ़ता है वो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कोलायत झील में कपिल मुनि का विशाल मेला बढ़ता है। और वो मेला कब बढ़ता है? अभी वो मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला बढ़ता है। ठीक है। कपिल मुनि की तपोस्थली है कोलायत झील। यह एक प्राकृतिक झील है, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान है, या राजस्थान का मरु उद्यान भी कहते हैं इसे। ठीक है। कपिल मुनि की तपोस्थली माना जाता है, जो सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध ज्ञाता हुए हैं। और इनका विशाल मेला लगता है, कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है इस झील की? कोलायत झील की इसकी जो मुख्य विशेषता है ना वो क्या है? वो है जी दीपदान परंपरा। दीपदान परंपरा, दीपदान परंपरा ये मुख्य विशेषता है। यानी आग के पत्ते पर दीप जलाकर और इस कोलायत झील में उसको क्या कर दिया जाता है? प्रवाहित किया जाता है। ये जो दीपदान परंपरा है ना, ये राजस्थान की 2 जिलों में है। राजस्थान की 2 जिलों में है। एक तो कोलायत में है और एक पुष्कर में भी है। पुष्कर में, कोलायत और पुष्कर में ये दीपदान परंपरा जो मुख्य विशेषता है ये कोलायत झील की भी है और पुष्कर झील की है। सबसे प्राचीन पूछे ना तो प्राचीन आप बता देना कोलायत झील की भी। सबसे जो प्राचीन जो परंपरा है दीपदान परंपरा सबसे प्राचीन है वो कोलायत की है। और सबसे बड़ी जो दीपदान परंपरा है वो किसकी है? पुष्कर झील की है। बड़ी दीपदान परंपरा है वो सबसे बड़ी परंपरा है वो किसकी है? वो पुष्कर झील की है। ठीक है। ये आप उतार लो, फिर नेक्स्ट बात करेंगे। कोलायत झील में कहते हैं कि चारण जाति के लोग जो होते हैं ना, चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते भी, स्नान नहीं करते। क्यों? क्योंकि चारण जाति की कुल देवी कौन है? करणी माता। ठीक है। और करणी माता जो थी वो चारण जाति की कुल देवी थी और कुल देवी आज भी है चारण जाति की। और क्या हुआ था कि करणी माता का विवाह किसके साथ हुआ था? देपाजी बिट्ठू के साथ हुआ था। तो कहते हैं कि करणी माता ने अपने पति का जो विवाह है वो किसके साथ कर दिया? अपनी छोटी बहन थी, ठीक है, करणी माता की छोटी बहन थी, उनके साथ कर दिया था। और उनसे संतान हुई थी जिसका नाम था लाखन। और लाखन को करणी माता ने क्या ले लिया? गोद ले लिया। और कहते हैं कि लाखन एक दिन क्या कर रहा था? इस कोलायत झील के किनारे खेल रहा था और इस खेलने से क्या हो गया? वो कोलायत झील के अंदर गिर गया और गिरने से मृत्यु होगी। ठीक है। और कहते हैं कि उसको देवी शक्तियों से जिंदा भी कर लिया था। ठीक है। इस कारण चारण जाति के लोग अब वो इस झील में स्नान नहीं करते। ठीक है। चारण जाति की जो कुल देवी थी वो कौन थी? चारण जाति की जो कुल देवी करणी माता। ठीक है। करणी माता। और करणी माता है, इनके पति का क्या नाम था? करणी माता के जो पति थे वो थे देपाजी बिट्ठू। कौन थे?
देपाजी बिट्ठू, देपाजी बिट्ठू के साथ करणी माता का विवाह हुआ था। और करणी माता ने अपनी बहन, किसका, गुलाब कंवर, गुलाब कंवर का विवाह किसके साथ कर दिया भी, अपने पति के साथ कर दिया था, विवाह अपने पति के साथ कर दिया था। और इनसे जो संतान हुई थी जिसका नाम क्या था भी, इनसे जो संतान हुई उनका नाम था लाखन। और लाखन को करणी माता ने क्या ले लिया, गोद ले लिया। ठीक है, करणी माता ने गोद ले लिया लाखन को। ठीक है, और लाखन की कहते हैं करणी, लाखन एक बार खेल रहा था कहां पर, कोलाई झील के किनारे, और जिसे गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। करणी माता जिन्हें चूहों की देवी कहते हैं, चूहों की देवी, ये भाई क्वेश्चन आता है, चूहों की देवी किसको कहते हैं, तो करणी माता को कहते हैं, जोग माया कहते हैं, जोग माया कहते हैं। और इन्हें ही क्या कहते हैं, जगत माता का अवतार, जगत माता का अवतार माना जाता है करणी माता को। ठीक है अभी ये हमारी झील होगी, कोलाई झील। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करना। ठीक है, थैंक यू।